इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के ब्लॉक परसेंडी से बड़ी खबर। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के द्वारा अनियमितता पाए जाने के चलते जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने ग्राम प्रधान समेत ग्राम विकास अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रिखौना विकासखंड परसेंडी में जो काम कराए गए थे उसकी शिकायत की गई और शिकायत के बाद काफी अनियमितता पाई गई। फिलहाल जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है, किसके खिलाफ कार्रवाई की है, इन तमाम जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताएं, ब्लॉक परसेंडी की ग्राम पंचायत रिखौना में कौन से ऐसे कार्य कराए गए थे जिसमें अनियमितता पाई गई और जिलाधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? निशांत, आपको बताना चाहेंगे काफी ये गंभीर मामला है और एक बार फिर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सीतापुर में उजागर हुआ है, जिसमें केवल ग्राम प्रधान ही दोषी नहीं पाई गई हैं। संबंधित जो ग्राम विकास अधिकारी के साथ जो जेई है लघु सिंचाई विभाग के, वो भी पाए गए हैं दोषी। और ये जो है ये गबन का आरोप है, वित्तीय अनियमितता का जो आरोप था उसकी जब जांच कराई गई तो वो सत्य पाए गए और डीएम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो निशांत, सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जो कार्रवाई की गई है वो विकास खंड परसेंडी की ग्राम पंचायत रिखौना की प्रधान कमर जहां के जो है वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी हैं जो पहले परसेंडी में ब्लॉक में तैनात थे, ओम प्रकाश, प्रयस गहोई और सुरेश चंद्र वर्मा, इसके अलावा अवर अभियंता लघु सिंचाई परसेंडी, इन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई के निर्देश दिए हैं डीएम अभिषेक आनंद ने। डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति को ग्राम विकास अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं जो अवर अभियंता है लघु सिंचाई परसेंडी दीपक चौहान के खिलाफ सहायक अभियंता लघु सिंचाई को निर्देश दिया है कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये निशान जो ये शुरुआत करते हैं कि ये जो मामला है ये कहां से सामने आया, ये भ्रष्टाचार का मामला और ये गबन का मामला। तो विकास खंड जो परसेंडी है उसकी जो ग्राम पंचायत रिखौना है, वहां के कुछ ग्रामीण हैं ध्रुव कुमार शुक्ला पुत्र रमाशंकर शुक्ला, नरेश अवस्थी पुत्र स्वर्गीय शारदा प्रसाद सहित अन्य ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत नोटरी द्वारा सत्यापित शिकायती पत्र एक जिलाधिकारी को बीती 15 अप्रैल 2023 को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्राम प्रधान व सेक्रेटरियों द्वारा ग्राम पंचायत में ग्राम निधि से प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों में वित्तीय अनियमितता किए जाने की शिकायत की गई थी। जिसके बाद इसकी जो जांच है वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सौंपी गई थी और जो ये शिकायत की गई थी निशांत, उसमें 17 बिंदुओं में ये शिकायत की गई थी। भारी भरकम ये लिस्ट है कि 17 बिंदु थे। इन जगह पर उसमें प्रॉपर दिया गया है कि कहां पे ये अनियमितताएं पाई गई, प्रधान ने कहां पे गड़बड़ किया, सेक्रेटरी ने कहां पे गड़बड़ किया। और ये 17 बिंदु जो थे उसमें ये आरोप लगाए गए थे, जिसमें अगर बात करें तो हैंडपंप रिबोर, तो एक ही हैंडपंप को कई बार रिबोर करा के मरम्मत कराने की शिकायत की गई थी। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय हरिबसपुर है उसमें टाइलीकरण का जो कार्य कराया गया था उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि जो पुरानी फर्श है और दीवार है उनको तोड़कर दोबारा टाइल से लगवाई गई। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय रिखौना में भी जो किचन और पिलर डोर और कक्षा कक्ष की जो फर्श है प्लास्टर उनको तोड़ा गया है और दोबारा उनको बनवाया गया। मतलब फर्श सही थी, दीवारें सही थी, किचन सही थे और उनको तोड़ के दोबारा सही कराया गया है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय रिखौना द्वितीय में टाइल्स निर्माण कार्य में जो है गंभीर अनियमितताएं की गई, जबरदस्ती टाइल्स लगाने का कार्य किया गया, विद्यालय में पुरानी फर्श व प्लास्टर पर ही टाइल्स लगा दिया गया और फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत में राबिश रोड़ा के फर्जी कार्य का आदेश करा लिया गया, ये भी आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय रिखौना व प्रथम व द्वितीय में फर्जी तरीके से शौचालय मरम्मत के कार्य का आदेश जो है बिना किसी मरम्मत कार्य के ही पैसा निकाल लिया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय हरिबसपुर में शौचालय मरम्मत का कार्य आदेश जो है फर्जी तरीके से कार्य कराकर और बिना किसी मरम्मत कार्य के ही प्रधान व सेक्रेटरी ने भुगतान करके बंदर बांट कर लिया, जिसकी माप पुस्तिका बनाई गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के पूर्व माध्यमिक रिखौना में टाइल्स निर्माण कार्य का आदेश जो है विद्यालय में 4 कक्ष, 1 बरामदा, ऑफिस, किचन, पिलर डोर की पुरानी फर्श वह प्लास्टर गिट्टी तोड़कर नई जो बनाई गई है फर्श उसमें पुरानी प्लास्टर पर ही टाइल्स लगा दिया गया, पुरानी फर्श पर ही टाइल्स लगा दी गई और पैसा निकाल लिया गया।
तो इस तरह के 17 बिंदुओं में यह आरोप जो है निशांत लगाए गए थे, जिसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा की गई थी। और प्रधान और ये जो 3 सेक्रेटरी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, प्रधान कमर जहां से, और जो 3 सेक्रेटरी हैं ओम प्रकाश, प्रयस गहोई, सुरेश चंद्र वर्मा, उसमें से इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था निशांत, जिसमें से केवल जो प्रधान है कमर जहां उनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया था। हम आपको स्पष्टीकरण भी बता दें कि ये आरोप थे, क्योंकि ये जब 17 बिंदुओं की जब निशान जांच की गई तो 4 बिंदुओं में ये आरोपी पाए गए, प्रधान और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं। तो प्रधान ने जो स्पष्टीकरण दिया है 4 बिंदुओं में, तो ये आरोप थे ग्राम पंचायत रिखौना में 48 स्थानों पर लगे हैंडपंपों में से किसी हैंडपंप की 5 से 8 बार मरम्मत कराए जाने की पुष्टि की गई। तो प्रधान जो थी कमर जहां, उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया या उत्तर दिया गया उसमें यह था कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप लगे हुए हैं जिनकी नियमित तौर पर मरम्मत करा दी जाती है। पानी हैंडपंप व मरम्मत कार्य प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली नहीं की जाती है। हैंडपंप लगातार खराब हो जाते हैं जिन्हें कई बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। उसके बाद ग्राम पंचायत रिखौना विकास खंड परसेंडी में कुल 17 हैंडपंपों का रिबोर कार्य कराया गया, जिनकी माप पुस्तिका जांच के समय उपलब्ध नहीं कराई गई, जिनमें से 9 हैंडपंपों का मौके पर सत्यापन किया गया। इसमें यह जवाब मिला है ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार 17 हैंडपंपों का रिबोर कार्य कराया गया है, माप पुस्तिका की फोटोकॉपी न होने के कारण मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तीसरा जो आरोप इन पर सिद्ध हुआ था निशांत, ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय हरिबसपुर में हैंडवाश के टाइल्स जांच के समय टूटे पाए गए। तो स्पष्टीकरण आया, ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हरिबसपुर में हैंडवाश टाइल का कार्य कराया गया है। विद्यालय प्रांगण न होने के कारण अराजक तत्वों द्वारा टाइल्स तोड़ दी गई है, जिसे पुनः जल्दी ठीक करा दिया जाएगा। उसके बाद चौथा यह था, ग्राम पंचायत में कायाकल्प के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान आपके व आपके भतीजे के खाते में किया गया है, जो कि नियमानुसार नहीं है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। तो इन्होंने ये लिखा है स्पष्टीकरण में, ग्राम पंचायत में मजदूरी गांव के लेबर मिस्त्री द्वारा कराया जाता है। अधिकांश मजदूरों के खाते उपलब्ध न होने के कारण मेरे द्वारा मजदूरी नगद प्रदान की गई है। सभी मजदूरों द्वारा ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों संबंधी सभी मजदूरी प्राप्त कर ली गई है। किसी भी प्रकार का कोई मजदूरी अवशेष नहीं है। ग्राम पंचायत में शासन के प्राथमिकता के कार्यों को ही सबसे पहले कराया जाता है। तो निशांत 17 बिंदुओं में आरोप थे, फिर इनकी जांच की गई जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा, जिसमें से 4 बिंदुओं में ये आरोपी पाए गए, प्रधान और 3 ग्राम विकास अधिकारी, जिसका इन्होंने जब स्पष्टीकरण दिया, प्रधान ने तो दे दिया और ग्राम विकास अधिकारियों ने जब स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उनसे दोबारा स्पष्टीकरण मांगा गया। अभी तक उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिस कारण से जो है उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिर निशांत ये जो स्पष्टीकरण जब दिया गया प्रधान द्वारा, तो फिर एक बार जांच कराई गई सहायक अभियंता लघु सिंचाई एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा। उसमें शिकायत के निशांत कई बिंदुओं थे, करीब 2 बिंदु थे, जिसमें यह पाया गया कि जो टाइल्स का जो निर्माण कार्य कराया गया था, टाइलीकरण, उसमें ये दोषी पाए गए। और सबसे ज्यादा अगर जो बंदरबाट धन का किया गया है वो किया गया है हैंडपंप रिबोर के मरम्मत के नाम पर। रिबोर के नाम पर एक ही हैंडपंप को कई बार रिबोर कराया गया, कई बार उसकी मरम्मत कराई गई। तो विभिन्न विकास कार्यों में अगर देखा जाए गबन की बात और वित्तीय अनियमितता की बात, तो कुल 4,85,400 रुपए की गंभीर अनियमितता पाई गई वित्तीय, यानी कि इसे गबन भी कह सकते हैं। जिसके आरोप में आपको बता दें कि जो विकासखंड परसेंडी की ग्राम पंचायत रिखौना की ग्राम पंचायत है कमरखां, उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने की कार्रवाई की गई है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा। साथ ही जो ग्राम विकास अधिकारी हैं जो उस वक्त वहां पर तैनात थे, ओम प्रकाश, प्रयस गहोई और सुरेश चंद्र वर्मा पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति को। और साथ ही जो अवर अभियंता है लघु सिंचाई परसेंडी, इन पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो निशांत ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें प्रधान के साथ ग्राम विकास अधिकारियों की भी मिली भगत देखी गई और जो जेई है लघु सिंचाई परसेंडी, उनकी भी मिली भगत देखी गई और कुल 4,85,400 रुपए का गबन होना पाया गया। और डीएम की इस कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि पूरे ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रियांशु, बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार ये इस तरह से जब प्रधान घोटाले कर रहे हैं, गांव के विकास की जहां बात सरकार कर रही है, अधिकारी भी लगातार गांव का निरीक्षण कर रहे हैं, विकास कार्य देखे जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे गांव की सड़कें हो, चाहे गांव की नालियां हो, हैंडपंप से लेके सभी चीज देखते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई लगातार कर रहे हैं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, ये भाई कुछ दिन पहले भी आई इंडिया ने दिखाया था कि ग्राम जो बेहटा है, बेहटा प्रताप ब्लॉक, वहां पर कार्रवाई की प्रधान के खिलाफ। जी तो अब प्रधान और अधिकारी दोनों मिलके इस पैसों का बंदरबाट कर रहे थे, तो ये बड़ा मामला प्रियांशु सामने आ रहा है। जी निशांत, बिल्कुल कहीं ना कहीं कि जब कहीं ना कहीं कोई विकास कार्य होते हैं ग्राम पंचायत में, तो केवल प्रधान अगर केवल किसी चीज में खेल कर दे, ऐसा संभव नहीं है। बिना अधिकारियों की मिली भगत के वित्तीय अनियमितता का खेल नहीं खेला जा सकता। और यही इस जो ग्राम पंचायत रिखौना है वहां भी देखा गया। जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, सेक्रेटरी वहां पर तैनात थे, उनकी मिलीभगत पाई गई और ग्राम प्रधान की मिलीभगत पाई गई। साथ ही जो जेई है लघु सिंचाई की, उनकी भी मिलीभगत पाई गई। और सबसे ज्यादा जो गंभीर अनियमितताएं पाई गई निशांत, आपको बता दें कि वो हैंडपंप रिबोर के नाम पर, क्योंकि एक ही हैंडपंप को 4-4, 5-5, 8-8 बार रिबोर करा के उसे दिखा रहे हैं, उसमें से पानी नहीं आ रहा है, उसे मरम्मत करा दिया गया। तो मतलब अगर पूरी ग्राम पंचायत में 20 हैंडपंप लगे हैं तो 20 हैंडपंप को 100 बार आप रिबोर कराएंगे, तो इस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही निशांत, सबसे बड़ा जो खेल किया गया है, तो माप पुस्तिका पर जो जेई का हस्ताक्षर होता है वो हस्ताक्षर नहीं था। इसी कारण से कह दिया गया कि ग्राम जो माप पुस्तिका है उस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इसमें एक खेल ये किया गया जिसमें दोषी पाए गए कि माप पुस्तिका पर जो जेई होता है संबंधित, उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इन लोगों ने जो माप पुस्तिका है उस पर जेई के स्कैन्ड हस्ताक्षर लगा लिए और भुगतान करा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि पहले गलत काम कराया गया, फिर गलत तरीके से भुगतान भी निकाल लिया गया। तो आप एक ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिबोर मरम्मत और टाइलीकरण के नाम पर करीब 5 लाख का गबन कर लिया गया। और ये बड़ी कार्रवाई की गई है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे जिले में, और प्रधान के साथ सेक्रेटरी भी ऐसा करने के लिए सोचेंगे 100 बार। बिल्कुल प्रियांशु, सही कहा आपने कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो कार्रवाई की है और लगातार इस तरह से लगातार ये कार्रवाई भी करते जा रहे हैं, जिसके चलते एक बड़ा मैसेज देने का काम किया जिलाधिकारी ने। क्योंकि अब जो है ग्राम पंचायत रिखौना की विकास खंड परसेंडी में जो गंभीर अनियमितता पाई गई थी, इसमें ग्राम प्रधान जो कमर जहां है उनके खिलाफ और उनके समेत उनके साथ जो विकास अधिकारी हैं, उसके साथ में जेई भी जो लघु सिंचाई के हैं वो भी दोषी पाए गए हैं और करीब 4,85,400 रुपए की अनियमितता पाए गबन हुआ है। जिसके चलते जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशांत। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।